हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तानियास रिएक्शन ऑन इंडिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। आज जो आप लोगों के साथ मैं रिएक्शन वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है प्रशांत धवन का। और प्रशांत धवन सर के जो भी वीडियोस होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं और इतने नॉलेज से भरे हुए होते हैं कि आपको किसी और वीडियोस को देखने की जरूरत ही नहीं है। इस वीडियो को देखोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक ही वीडियो में। और मैंने बहुत सारी वीडियोस पे इनके रिएक्शन किया हुआ है और मैं हमेशा से बोलती हूँ प्रशांत धवन सर सच में बेस्ट हैं और बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज को समझाने का। तो जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रही हूँ वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, स्टिल मैं आपको टाइटल बता देती हूँ। इन 5 years इंडिया विल स्टॉप यूजिंग पेट्रोल, नितिन गडकरी ह्यूज स्टेटमेंट। सो फटाफट से ये देखते हैं, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है ये। एक ये बहुत बड़ी न्यूज है। फटाफट से वीडियो देखती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शेयर करने से पहले आप सभी को बोलना चाहती हूँ, पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रिसेंटली एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि 5 साल विद इन 5 years इंडिया को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रीन फ्यूल विल एंड द नीड फॉर पेट्रोल इन इंडिया आफ्टर 5 years। ये कहा है नितिन गडकरी साहब ने। अब स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है। कई आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए, इवन वर्ल्ड मीडिया भी इस पर बात कर रहा है कि अगर 2027 तक इंडिया ऐसा कर देगा तो इससे जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि तब तो इंडिया को कच्चे तेल की इतनी आवश्यकता भी नहीं होगी। तब सऊदी अरेबिया, यूएई, इवन मैं कहूँगा रशिया, इन सब कंट्रीज पर इंडिया की जो डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तब एक नया इंडिया इमर्ज होगा वो कैसा होगा। तो इस पर अभी काफ़ी डिबेट चल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल है कि 2027 तक देश में पेट्रोल की आवश्यकता ना हो। पेट्रोल व्हीकल्स विल वैनिश होता है गायब हो जाना। क्या ये लिटरली गायब हो सकती है भारत से विद इन 5 years? और कई तो देखो आर्टिकल ये भी क्लेम कर रहे हैं कि देश में पेट्रोल बैन हो जाएगा। अभी तक बैन वाली कोई बात कंफर्म नहीं हुई है। यही बात है कि हम इतने ऑल्टरनेटिव्स ले आएंगे कि लोग खुद ही पेट्रोल इतना यूज नहीं किया करेंगे। और इसका मेन रीजन आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा। एक तो एनवायरनमेंट, दूसरा कॉस्ट। कच्चा तेल अगर रह गया 2-3 साल में $100 के आसपास, यूक्रेन रशिया वॉर चलती रही, इंडिया ऐसे रेट्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दिस विल बी डेवास्टेटिंग फॉर आवर इकोनॉमी। तो हमें चाहिए अभी ऑल्टरनेटिव, और इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन फ्यूल को। नाउ इलॉन मस्क नितिन गडकरी साहब के आइडिया से इन द पास्ट डिसएग्री क्यों कर चुके हैं, इलॉन मस्क की क्या सोच है यहाँ पर, ये भी हम जानेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने कच्चा तेल इंपोर्ट करने में, खरीदने में कितने पैसे खर्च दिए थे, कितने डॉलर्स खर्च दिए थे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। 50 बिलियन, 119 बिलियन, 345 बिलियन या फिर 81 बिलियन डॉलर्स। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पेट्रोल के रेट्स अगर आप आज के समय देखो तो पूरे देश में ऑन एन एवरेज आराम से आपको 100 रुपये के आसपास पेट्रोल मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ स्टेट्स में आपको रेट कम मिले। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आप देखोगे तो रेट आपको कम मिलेंगे, बाकी जगह रेट ज़्यादा है। तो इस सब की वजह से देखो बहुत प्रॉब्लम आती है, आम इंसान की जेब पर बोझ बढ़ता है। उसके अलावा क्या है कि ट्रांसपोर्ट भी मुश्किल से होता है, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन फ्यूल के प्राइसेस से डायरेक्टली लिंक होता है। इस सब के अलावा अब देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि पेट्रोल हम बनाते किससे हैं, कच्चे तेल से। अब कच्चा तेल किससे हम ले रहे हैं, उसमें भी जियोपॉलिटिक्स होती है। रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री को, यूरोपियंस को ये जवाब देना पड़ा कि अच्छा अगर हम लोग रशिया से तेल परचेज करते हैं तो हम वॉर को फंड कर रहे हैं, क्या तुम लोग इतने बड़े स्केल पर जो परचेज करते हो नेचुरल गैस और कोल और क्रूड ऑयल, उसमें वॉर को फंड नहीं किया जा रहा। तो हर तरफ से आप अगर देखें तो इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल ड्रीम होगा अगर हम कच्चे तेल पर निर्भरता खत्म कर दे। इंडिया विल बिकम ए मच स्ट्रॉन्ग कंट्री इफ दैट हैपेंस। और इसलिए नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली ये कहा है कि ग्रीन फ्यूल, अब ग्रीन फ्यूल की ये बात करते हैं तो यहाँ पर ये प्राइमरली फोकस कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग पर। अभी ऑलरेडी आपको पता होगा कि देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग बड़े स्केल पर चल रही है। उसके अलावा यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं सीएनजी का, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई है ग्रीन हाइड्रोजन पर, कि ग्रीन हाइड्रोजन एक बार इसको हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ना, गेम चेंजर है। ऑलरेडी आपने देखा होगा हमारे देश में अडानी, रिलायंस, वेरियस कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है और उम्मीद ये है कि ये बनेगा
फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ये दिलवाएगा इंडिया को आर्थिक आज़ादी। ना सिर्फ नितिन गडकरी, अंबानी, अडानी, इवन बिल गेट्स का भी ये मानना है कि इन द फ्यूचर ग्रीन हाइड्रोजन से काफ़ी तरक्की हो जाएगी। मगर एक इनोवेटर है, एक आप कह लीजिए आज के समय एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं इलॉन मस्क, ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं ग्रीन हाइड्रोजन के। ये एक्चुअली बिल गेट्स का मजाक भी उड़ा चुके हैं ओपनली मीडिया के सामने ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को लेकर। इनके हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन एक ख़राब आइडिया है, ये कभी भी चलने नहीं वाला। और कई बार तो मैंने ट्विटर पे भी देखा है कि कोई अगर लिख देता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में तो सीधा इलॉन मस्क उसके नीचे हंस देते हैं। और लिटरली इलॉन मस्क ये भी कह चुके हैं कि हाइड्रोजन को एनर्जी की तरह यूज़ करना इट इज़ द मोस्ट डम थिंग, सबसे ज़्यादा ख़राब आइडिया। हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूँ, इलॉन मस्क ऑब्वियस ही बात है वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, एक बहुत बड़े इनोवेटर है। जब ये कुछ बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। मगर मुझे ये भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला, इसका जो बिजनेस है ये भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। तो जब इलॉन मस्क बार बार ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में ख़राब बोलते हैं तो इसके पीछे इनका एक जो बिजनेसमैन वाला दिमाग है वो भी है। तो सारे पर्सपेक्टिव है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा गडकरी साहब, बिल गेट्स, अडानी, अंबानी, ये सब ग्रीन हाइड्रोजन को सपोर्ट कर रहे हैं। इलॉन मस्क, उसके अलावा कुछ और लोग भी है, वो कह रहे हैं कि जी ये कभी चलेगा ही नहीं, ये आइडिया ही डम्ब आइडिया, बेवकूफ़ आइडिया है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, ये काम कैसे करेगा? देखिए हाइड्रोजन आपको पता होगा सिंपलेस्ट और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल में हीलियम के साथ। और हाइड्रोजन को हम एक फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हमको काफ़ी दशकों से जानकारी थी। मगर क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि हाइड्रोजन प्राप्त कैसे करें, आएगा कहाँ से हाइड्रोजन? अब इसके आंसर में काफ़ी लोगों ने कहा कि पानी, आई मीन लिटरली H2O, पानी में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, उसके अलावा हाइड्रोजन मिलेगा। तो क्यों ना हम कुछ एक रीन्यूएबल सोर्स से एक इनिशियल झटका दे पानी में, ताकि पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएं, एक इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर हो, एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्रिएट हो, उससे अलग हो जाएगा हाइड्रोजन। और फिर हाइड्रोजन से जो भी गाड़ी चलानी है आपको, बस चलानी है, ट्रक चलानी है, चला लो। एक बहुत ही बेसिक सिंपल सा आइडिया है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाइड्रोजन का। और जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है ना, वैसे ही ब्लू हाइड्रोजन भी है, ग्रे हाइड्रोजन भी है। घूम फिर के देखो आइडिया यही है कि आपको हाइड्रोजन को अलग करना है और हाइड्रोजन से आपको अपनी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, ये आपको बनानी है। ग्रे हाइड्रोजन में आप अगर देखो तो हम यूज़ करते हैं नेचुरल गैस का। मगर एक बात यहाँ पर ख़राब ये है कि इसमें CO2 जो है ये हम एटमॉस्फेयर में एमिट करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार नेचुरल गैस, कोल, मीथेन का जब आप यूज़ करोगे हाइड्रोजन बनाने के लिए तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। ब्लू हाइड्रोजन में आप क्या करते हो कि CO2 को स्टोर किया जाता है और उसको रीयूज़ किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ब्लू हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन से बेहतर है। और इंडिया ने रास्ता चुना है ग्रीन हाइड्रोजन का, जहाँ पर बेसिकली जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने का प्रोसेस है वो हम किक स्टार्ट करेंगे रीन्यूएबल पावर से, चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर पावर हो। आप किसी स्टेशन पर गए, जिस तरीके से पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हो ना, वैसे ही ये ग्रीन हाइड्रोजन का भी स्टेशन होगा। वहाँ पर जो आपकी गाड़ी का फ्यूल सेल है ना, इसको आप वापस किक स्टार्ट कर सकते हो। मगर जो आपका हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन होगा, हो सकता है कि वो सोलर पावर पर चले या फिर विंड एनर्जी पर चले। तो आइडिया अपने आप में बहुत यूनिक है। मगर घूम फिर के देखो इलॉन मस्क इस आइडिया का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि ये कहते हैं स्टोर कहाँ पे करोगे हाइड्रोजन एनर्जी को, हो सकता है कि स्टोर करने में प्रॉब्लम आए। उसके अलावा इलॉन मस्क ये भी कह चुके हैं कि ये पूरा प्रोसेस डेंजरस है, क्योंकि हाइड्रोजन जैसे आप जानते हैं कंबस्टेबल है, फट सकता है, आग लग सकती है। तो आपके सामने एक इंजीनियरिंग चैलेंज है कि कैसे आप एक व्हीकल बनाओगे जहां पर ये पूरा प्रोसेस आप सेफली करोगे और ड्राइवर की जान भी नहीं जाएगी। मगर दुनिया भर में कई देश हैं, जापान है, जर्मनी है, इंडिया के अलावा कई और देश हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क चाहे डम बोले, स्टूपिड बोले, जो भी यहाँ पर एडजेक्टिव लगा ले, उनकी मर्जी है, मगर दुनिया क्लियरली इस एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। और इस पर आप देखोगे इन द फ्यूचर काफ़ी तरक्की होगी, बहुत सी कार, स्कूटर्स आएंगी जो ग्रीन हाइड्रोजन पर चला करेगी। और बताया जा रहा है कि ये पेट्रोल से काफ़ी सस्ता होगा, इसको आराम से 70 रुपीज़ प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। मगर मैं इस सब पर अभी कमेंट नहीं कर सकता कि ये कितना सस्ता होगा, ये मतलब पेट्रोल के मुकाबले कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप कौन सा व्हीकल परचेज़ करते हो, आपका व्हीकल बनाया किसने है,
टाटा ने, हुंडई ने, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो गडकरी साहब ने जो कहा है ये ऐसा नहीं है कि कोई पाइप ड्रीम है। हमारे देश में ऑलरेडी आपने देखा होगा एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी स्टार्ट हो चुका है जिसके अंडर बहुत सा काम हुआ है। नीति आयोग ने रिसेंटली कहा है कि 10 स्टेप्स हम उठा सकते हैं टू मेक इंडिया ए ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन पावर। इनमें से एक स्टेप इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हमको पार्टनरशिप बनानी होगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप बनानी होगी जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जर्मनी के साथ। तो पोटेंशियल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। दिस कैन बी गेम चेंजिंग। और मैं आपको ये बता दूँ, देखो, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इनोवेशन। काफ़ी बार देखा गया इतिहास में कि जब इन्वेंशन होती है, जब नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं ना, तो उसके पीछे जो मेन कारण है वो होता है नीड, नेसेसिटी के चाहिए कुछ ना कुछ, यहाँ पे आपको ऑप्शन चाहिए। तो हम इस स्थिति में आ चुके हैं, कच्चे तेल के दाम जो पहुँच गए हैं, इट विल हर्ट इंडिया बैडली। तो कहीं ना कहीं हमको इनोवेशन करके, नए आइडियाज़ क्रिएट करके एक नया रास्ता बनाना होगा। नाउ अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ के फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया ने कितना पैसा खर्चा था कच्चे तेल को परचेज करने में। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 119 बिलियन डॉलर्स। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है ये डबल हो गया था फाइनेंशियल ईयर 2022 में टू 119 बिलियन डॉलर्स। और अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इससे भी अधिक ज़रा बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ सरकार को आराम से बहुत सारा पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च में बस बहा देना चाहिए। कुछ ना कुछ एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का, एंड दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर आवर कंट्री। सो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद मैं एक बात जरूर बोलूंगी, और इन्होंने भी, सर ने भी बहुत अच्छी बात बोली, प्रशांत धवन सर ने, कि जैसे ही फ्यूल के जो दाम बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इन्फ्लेशन हर कंट्री में बढ़ता है। बिकॉज जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी कुछ हो रहा है वो फ्यूल की वजह से ही हो रहा है, ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है। और जब फ्यूल के ही दाम बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रही है तो उसके भी दाम बढ़ेंगे, और वो सीधा सीधा असर करेगा एक आम आदमी की जेब पर। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो लोग, मतलब मिडिल क्लास लोग और जो लोअर क्लास लोग हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही चुनौती आ जाती है कि अपनी जो डेली लाइफ है ना, उसकी जो मतलब जो नीड है उसको पूरा करने के लिए भी बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। तो अभी आप देखोगे इंडिया में नहीं, इवन कई कंट्रीज में, जो अपनी नेबर कंट्रीज भी आप देखोगे, उसमें जो है ये पेट्रोल के दाम जब से बढ़े हैं तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई हैं। आप बांग्लादेश की बात कर लो, इंडिया में तो आप सभी को पता है कि एकदम से कैसे दाम हाई जाते जा रहे हैं। दूध के भी दाम बढ़ गए हैं, और आटे के, तेल के कितने दाम बढ़ गए हैं। पहले 120 रुपये का 101 लीटर आता था, और अभी 180 190 चल रहा है शायद। तो हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। सो फ्यूल की वजह से ही सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। अगर हम उसका ही सॉल्यूशन निकाल लें, ग्रीन हाइड्रोजन जो गैस है उसका इनोवेशन कर लें, और जो नीड होती है ना वो ही एक इनोवेशन की जर्नी होती है। तो ऑब्वियसली अब जब नीड बढ़ेगी ना तो कुछ ना कुछ इनोवेशन तो होगा। और अगर इंडिया अपनी जो कंट्री पहले से इस पर काम कर रही हैं, इन्होंने बोला जापान, साउथ कोरिया जो है, अगर इनके साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शन बना के एक कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, तो इसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि हम जो इसकी ऑल्टरनेट चीज़ें हैं उस पर जो काम कर सकते हैं। और इन्होंने एथनॉल की बात की। मुझे जहाँ तक याद है एथनॉल शायद मक्के और गन्ने की जो खेती होती है उससे डायरेक्टली बनता है। तो ये जो हम केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं वो इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये मक्के, गन्ने और भी 2-4 थी फसलें, वो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इतना डिटेल में इस बारे में पता नहीं है, बट इनका वीडियो जब मैंने देखा तो जितनी चीज़ें मुझे समझ में आई, और काफ़ी, अगर आप इनका वीडियो देखते हो तो जो आपको मेन जो मोटी मोटी बातें होती हैं वो ऑब्वियसली समझ में आ जाती हैं कि चल क्या रहा है। और जब ये वाली हेडलाइन मैंने सुनी ना कि इन फ्यूचर आने वाले 5 सालों में इंडिया में पेट्रोल जो है वो यूज़ ही नहीं करेंगे लोग, और बैन वगैरह हो जाएगा। बैन के बारे में अभी इन्होंने क्लियर नहीं बोला है, बट यूज़ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जब पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है तो कुछ ऑल्टरनेट तो निकालना पड़ेगा उसका, क्योंकि इंडिया इतना तेल अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर वो तेल के दाम ही इतने बढ़ जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें कितनी महंगी हो जाएंगी। अभी करंट में आप जो श्रीलंका में सिचुएशन देख रहे हो ना, अगर इसका कुछ ऑल्टरनेट नहीं निकला तो आने वाले कुछ सालों में ऐसे हो सकता है। और जो बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडिया में, श्रीलंका की तो बहुत ही कंडीशन ख़राब है। श्रीलंका को आप इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इससे के कंपेयर नहीं कर सकते।
क्योंकि वहां पर अभी सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई है और इंडिया इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। हाँ, हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो ऑब्वियसली बढ़ ही रही है और इसमें कहीं ना कहीं इस वॉर का पूरा हाथ है, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी मैं, पूरा हाथ है। क्योंकि अगर कोई भी दो कंट्री के बीच में वॉर हो रही है तो वो पूरी आसपास के जितने इवन वर्ल्ड लेवल पर सारी कंट्रीज को इफेक्ट करता है। तो वो हमें देखने को मिल भी रहा है। अभी काफी टाइम हो गया इस जो वॉर है चलते चलते और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। और एक बार अंत में मैं ऐड जरूर करना चाहूंगी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है तो मानना तो पड़ेगा, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और जब भी कोई इतने अच्छे लेवल पर अगर कोई ऐसी बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कुछ ना कुछ चल रहा होगा अंदर। गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन कर रही होगी। बहुत खुशी हुई ये जानकर और आशा करते हैं कि आने वाले 5 साल में पेट्रोल जैसा इन्होंने बोला है वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। और जीडीपी जो एकदम से डाउन चली गई थी अभी कोविड में और ये जो वॉर हुई कोविड के बाद तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। तो गाइस यही था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियोस के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।